हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे कि मैं ये बात तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को बताऊंगा जाकर कि आज मुझे अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ताना दिया। नबी अकरम अलैहिस्सलाम तक बात पहुंची। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी इस बात को नापसंद किया। हज़रत अबू ज़र को एहसास हुआ कि मैंने गलत कर लिया। नरमी किसे कहते हैं? इंसान समझे चार लफ्ज़ इंसान को आ जाए और इंसान की गर्दन में सरिया आ जाए कि लो मैं झुक जाऊं किसी के सामने। मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मेरे पास मिंबर है, मेरे पास कुर्सी है और मेरे पास मैं को MNA हूँ, मैं MPA हूँ, मेरे पास माल है, मेरे पास दौलत है, मैं जो चाहूँ करता फिरूँ, मैं किसी की इज्जत को रगेत दूँ, मैं किसी की इज्जत को पाँव तले रौंद दूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुसलमान का शेवा नहीं है। मुसलमान के पास जो दौलत जितनी ज्यादा होती है मुसलमान उतना ही झुकने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इस कायनात में ज़िंदगी बसर करने वाला हर मुसलमान कायनात से बढ़कर अपने रब से मोहब्बत करता है, अपने रब के साथ प्यार करता है। और कुरान मजीद ने मुसलमानों की ये खूबी बयान फरमाई है कि वो लोग ऐसे लोग हैं अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अपने रब के साथ वालिहाना मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने रब के साथ। मोमन अपने रब से मोहब्बत में अपनी मोहब्बत के इजहार में कभी क़याम करता है, कभी मोमन रुकू करता है, कभी मोमन हालत सजदा में अपने रब से इजहार मोहब्बत करता है, कभी अपने हाथों को अपने अल्लाह के सामने कशकोल बना के अल्लाह के दरवाज़े का मांगत फ़कीर बन के अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। और कभी मुसलमान अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने की कोशिश करता है। हर मोमिन का ये दावा है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह से प्यार करता है और उस प्यार के लिए वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, साई करता है। लेकिन कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग भी होते हैं कि जिनके साथ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फिर जवाबन मोहब्बत फरमाते हैं। बंदे तो अपने रब से प्यार करते ही करते हैं, लेकिन जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं तो फिर कुछ निशानियाँ और कुछ अलामतें ज़ाहिर होती हैं, कुछ खूबियाँ उस इंसान के अंदर पाई जाती हैं और खूबियाँ इस बात की अलामत होती हैं कि इस बंदे के साथ अल्लाह ताला मोहब्बत कर रहे हैं। आज की नशिस्त में मैं वो 3-4 निशानियाँ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि जो अलामात हैं उन बंदों की जिन बंदों से अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम मोहब्बत करते हैं। और ये बात ज़हन नशीन रखें, जब अल्लाह अपने बंदे से प्यार करते हैं तो अल्लाह ताला फिर उस बंदे के लिए काफ़ी हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला उस बंदे की नुसरत भी फरमाते हैं, उस बंदे पर रहमतें भी नाज़िल फरमाते हैं, उस बंदे को बरकतों से माला माल भी फरमाते हैं, उस बंदे को दुनिया के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इज़्ज़त और सरफराजी भी अता फरमाते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं फिर उस बंदे को अल्लाह ताला कब्र के अजाब से महफूज फरमा लेते हैं। और जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है तो उस बंदे को हशर की सख्तियों से महफूज फरमा लेते हैं। तो आइए उन खूबियों को सुनते हैं और फिर अपना जायज़ा लेते हैं कि हमारे अंदर वो कौन सी खूबी पाई जाती है जो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ज़ुल जलाल हमसे मोहब्बत फरमाते हैं। जब अल्लाह अपने बंदे से प्यार करते हैं, कुरान मजीद को जो मैंने आयत मुबारका का एक हिस्सा तिलावत किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, मेरे महबूब आप ऐलान फरमाएं कि अगर तुम इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ना चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत की राहें तलाश करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो फिर मेरी पैरवी करो। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी, उनकी फरमा बरदारी, उनकी ताबे फरमानी ऐसा रास्ता है जिससे इंसान अल्लाह की मोहब्बत हासिल करता है। युहब्बुकुमुल्लाह, तुम मेरी पैरवी करोगे अल्लाह तुमसे प्यार करेगा।
जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है तो उस बंदे को रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पे चला देता है। ये पहली अलामत है उस बंदे की, जिस बंदे से अल्लाह प्यार करते हैं, वो एक फर्द हो, एक ग्रोह हो या एक जमात हो, जिसका माटो ये हो, जिसकी निशानी ये हो, जिसका नारा मस्ताना ये हो कि इस कायनात के अंदर, इस धरती के ऊपर, आसमान की नीली छत के नीचे अगर कोई जात इस काबिल है कि उनके नक्शे कदम पे चला जाए तो वो जात सिर्फ रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। इत्तिबाए रसूल, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे पा की पैरवी, ये वो अलामत है जो इस बात की दलील है, जो बंदा रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में खड़ा है वो बंदा असल में अल्लाह तुल जलाल वल इकराम की मोहब्बत का हकदार बन चुका। अल्लाह उस बंदे से प्यार फरमा रहे हैं। हजरात, जब नमाज पढ़ने लगे, नमाज इबादत है और पहला फर्ज है कि मुसलमान के लिए, तो नमाज पढ़ते हुए गौर किया करें, नमाज अल्लाह की इबादत है और मैंने इसे रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक अदा करना है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, आपकी उस नसीहत पर और नबी अकरम अलैहिस्सलाम के उस हुक्म पर मैंने खड़े होना है। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का ताबे बना देता है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नक्शे पा उसे अता फरमा देते हैं। नमाज में जब इंसान खड़ा हो, गौर किया करें, मैंने हाथ बांधे हैं, मैंने कहाँ बांधे, और रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक सुन्नत क्या। रुकू जाते वक्त आप देखें, अगर आप रफ़ुल यदैन कर रहे हैं तो सोचें कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगर नहीं कर रहे तो गौर करें कि मुसलमान होने के बावजूद नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई सुन्नत का मुझसे तर्क ना हो जाए। नमाज पढ़े, नबी अकरम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का एहतमाम करें, रोज़ा रखते हैं सहरी अफ्तारी के वक़्त, बिलाशुबा नेकी है, लेकिन उसी वक़्त काबिल कबूल जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी मौजूद होगी। रमज़ान की रातें, रमज़ान के दिन हैं, आप क़याम करना चाहते हैं, रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के मामूल को देख लीजिए, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को देख लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या किया करते थे, क़याम कैसा होता था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन रातों के अंदर मामूलात क्या हुआ करते थे, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत कैसी थी, नबी अकरम अलैहिस्सलाम की रियाजत कैसी थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पे चलते जाएं, यह रास्ता कामयाबी का रास्ता भी है। और जो बंदा सुन्नत पे खड़ा हो जाता है, इस बात की दलील है उस बंदे के साथ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम प्यार फरमा रहे हैं। पहला अमल, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को थाम लीजिए। अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को लाज़िम पकड़ो, मेरी सुन्नत को पकड़ लो। ये वो सुन्नत, वो तरीका कि जो इंसान नबी अकरम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को थाम लेता है वो इंसान जन्नत के रास्ते पे आ जाता है। और जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को छोड़ देता है वो बंदा फिर अपने अमाल को खोटा कर लेता है, अपने अमाल को बर्बादी वाली तरफ लेके जाता है। जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत का एहतमाम नहीं करता। पहला अमल, पहली निशानी, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करते हैं तो उस बंदे को नबी अकरम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का ताबे बना देते हैं। दूसरी निशानी, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करते हैं, रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन आताहुल ईमान, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करते हैं तो उसे ईमान की दौलत अता फरमा देते हैं। बंदे ने कलमा पढ़ा होता है, लेकिन कभी कभी दिमाग के अंदर शुबू को शुबहात जन्म लेते हैं, कभी कभी मीडिया से इंसान मुतासर होकर शक के अंदर मुब्तला हो जाता है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करते हैं उसे शरह सदर अता फरमा देते हैं, उसे बसीरत अता फरमा देते हैं, उसे यकीन की दौलत अता फरमा देते हैं। इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन आताहुल ईमान, अल्लाह उसे ईमान की नियमत अता फरमा देते हैं। वो बंदा ईमान का जायका चख लेता है, उसे ईमान का लुत्फ महसूस होता है। और जब इंसान को अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमाते हैं तो फिर उसकी कैफियत ये होती है, ताबुदल्लाह कान्नका तराह, कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे अल्लाह का दीदार कर रहे हो। और अगर ये कैफियत नहीं बन पाती, कम अज कम इस जगह पे आके खड़े हो जाओ कि तुम ये कैफियत नहीं बना सके, ये यकीन रख लो कि अल्लाह तुम्हें जरूर देख रहा है। आताहुल ईमान, अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता फरमा देते हैं।
और हजरात, इस धरती के ऊपर अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत जो किसी मुसलमान के हिस्से में आती है वो ईमान है। ईमान की दौलत जिसे मिल जाती है, ईमान की शमा जिस इंसान के दिल में रोशन हो जाती है, उससे बड़ा खुशकिस्मत इंसान इस धरती पर कोई नहीं होता। और ये ईमान की मौजूदगी, ये ईमान और यकीन की दौलत कि इंसान को यकीन हो अपने अल्लाह पर, इंसान को यकीन हो अपने अकीदे पर, इंसान मुसलमान हो और उसको मुश्किलात का सामना करना पड़े, मसाइब का सामना करना पड़े, उन मुसीबत में, उस मुसीबत के अंदर, उस तकलीफ के अंदर, उस बीमारी के अंदर उस रब का दरवाजा छोड़कर किसी और दरवाजे की तरफ ना जाए, वो अपने सर को अल्लाह के दरवाजे के अलावा किसी और दरवाजे पे ना झुकाए, वो अपने हाथों में कड़े और धागे ना बांधे कि मेरी बीमारियां दूर होंगी, अपने हाथों में छल्ले ना डाले कि मेरी बीमारी कैसे खात्मा होगा, वो मरता है तो मर जाए लेकिन अल्लाह के दरवाजे को ना छोड़े। इतना मुकम्मल ईमान जिस बंदे के सीने में हो, वो बंदा आम बंदा नहीं होता। अलामत इस बात की, उस बंदे से अर्श वाला रहमान प्यार करता है। जो बंदा ईमान पे खड़ा होता है, जो इस्तिकामत का इजहार करता है। आप क्या समझते हैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको ईमान की दौलत मिली, फिर दुनिया की तकलीफें भूल गई। वो बिलाल तपती हुई रेत पे लेटे हुए, सीने पर भारी पत्थर रखा हुआ, ऐसे में न जुबान से हाय निकले, न जुबान से तकलीफ का इजहार हो। अगर जुबान से निकले तो अल्लाहु अहद निकले। इस बात की अलामत नहीं है कि बिलाल के सीने के अंदर ईमान की शमा रोशन हो। और अल्लाह ने जिंदा जावेद बना दिया। जब बंदा ईमान वाला हो, अल्लाह उससे प्यार करते हैं, और जब अल्लाह प्यार करते हैं तो दुनिया वालों के लिए मिसाल बना देते हैं। यही वो बिलाल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जन्नत में गए रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात, जन्नत का मुशाहदा किया तो सामने कदमों की आवाज सुनी। सरकार फरमाते कौन बंदा है जो जन्नत में चल रहा है? जिब्रील ने अर्ज किया अल्लाह के पैगंबर जन्नत में तो कोई नहीं चल रहा, लेकिन हाँ मक्का की गलियों में आपका गुलाम बिलाल चल रहा है, और अल्लाह ने उसको इतना पसंद कर लिया, चलता वो मक्का की गलियों में है, उसके कदमों की आवाज जन्नत की गलियों में आ रही है। इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन आताहुल ईमान, अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता फरमा देते हैं। तीसरी अलामत, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन आताहुर रिफ़्क़, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है तो उस बंदे को नरमी अता फरमा देते हैं, उस बंदे के दिल को नरम फरमा देते हैं, उस बंदे की जुबान को नरम कर देते हैं, उस बंदे के लहजे को नरम कर देते हैं, उस बंदे को अल्लाह ताला नरमी की दौलत अता फरमा देते हैं। उसकी जुबान की सख्ती खत्म हो जाती है, उसकी जुबान की गालियां खत्म हो जाती हैं, उसकी जुबान की चुगलियां और गीबतें खत्म हो जाती हैं। वो अपनी जुबान और हाथ से किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करता। आताहुर रिफ़्क़, अल्लाह उसे नरमी की दौलत अता फरमा देते हैं। और जिसको नरमी मिले, जो बंदा मुनकसरुल मिजाज हो, आजिज़ बन के जिंदगी बसर करे, बा अखलाक इंसान हो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तो समझ लें कि ये वो खुशकिस्मत इंसान है जिस इंसान के साथ अर्श वाला रहमान मोहब्बत कर रहा है। इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन आताहुर रिफ़्क़, अल्लाह उसे नरमी अता फरमा देते हैं, उसे अखलाक की दौलत अता फरमा देते हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक को देख लें, और सरकार अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों की तरबियत की, ऐसे नहीं हम कहते, हम गली गली इस बात का इजहार करते। इस जमीन के ऊपर आसमान की छत के नीचे वो जो जमात सहाबा इकराम की जमात है कि जिस जमात के साथ अल्लाह इस दुनिया में राजी हो, ऐसे नहीं वो राजी हो कि उन्होंने सीखा नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो सबक जिसे नरमी का सबक कहते हैं। उन्होंने अपनी जुबानों को नरम किया, अपनी तलखियों को नरम किया, और उन्होंने अपने से करने वाले जुल्म उनको इग्नोर कर दिया, और जिसने उनके साथ को बदसलूकी भी की उन्होंने उससे सरफे नजर फरमा लिया। अपने आप को नरमी वाला बना के रखा, अपने लहजे को, अपनी जुबान को और अपने अल्फाज को, अपने जुमलों अल्फाज का चुनाव अच्छा। अगर हम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं तो नरमी इख्तियार करें, अल्फाज का चुनाव अच्छा रखें, बड़े की इज्जत करना सीखें, उलमा की तकरीम करना सीखें, अपने मुसल्ले पर खड़े होने वाले इमाम की इज्जत करना सीखें, और जो लोग आपके मोहसिन हैं उनकी एहसानमंदी का तकाजा समझते हुए उनके साथ अच्छा सलूक करें। ये नरमी वाला माहौल अगर बनेगा तो अल्लाह की मोहब्बतें हासिल होती हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अकरम अलैहि सलाम के बड़े प्यारे सहाबी, बड़े दरवेश सहाबी,
ज़ाहिद और आबिद नबी अकरम अलैहिस्सलाम के सहाबा में से, कसरत से इबादत करने वाले, दुनिया से बेरग़बती करने वाले। एक दिन ऐसे बातचीत हो रही है तो हज़रत बिलाल के बारे में कोई नागुफ्ता बे जुमला कह दिया। हज़रत बिलाल की रंगत के बारे में कोई बात ज़ुबान से निकल गई, और जब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कही तो बिलाल ने दिल पे महसूस की कि मुझे ये बात मेरी तो इंसल्ट कर दी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे कि मैं ये बात तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को बताऊंगा जाकर कि आज मुझे अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताना दिया। नबी अकरम अलैहिस्सलाम तक बात पहुंची। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी इस बात को नापसंद किया। हज़रत अबू ज़र को एहसास हुआ कि मैंने गलत कर लिया। नरमी किसे कहते हैं? इंसान समझे चार लफ्ज़ इंसान को आ जाए और इंसान की गर्दन में सरिया आ जाए कि लो मैं झुक जाऊं किसी के सामने। मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मेरे पास मिंबर है, मेरे पास कुर्सी है, और मेरे पास मैं को MNA हूँ, मैं MPA हूँ, मेरे पास माल है, मेरे पास दौलत है, मैं जो चाहूँ करता फिरूँ, मैं किसी की इज्जत को रगेत दूँ, मैं किसी की इज्जत को पाँव तले रौंद दूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुसलमान का शेवा नहीं है। मुसलमान के पास जो दौलत जितनी ज्यादा होती है मुसलमान उतना ही झुकने वाला बन जाता है। मालदार वो है, खुदा की कसम अगर अलामत देखने हो किसी मालदार की, सखी इंसान वो है इस्लामी नुक्ता नजर से जिसका दिल नरम होता है, जिसकी जुबान नरम होती है। और जो 10 रुपए देने के लिए 10 गालियां देता है वो बंदा सखी नहीं होता, वो बंदा सखी नहीं होता। और आलिम वही होता है कि जो लोगों के तलख जुमलों को सुनकर भी अपने माथे पर शिकन नहीं लेके आता। मेरी आदत है मैं सामने बहुत ज्यादा तारीफ करने का, लेकिन एक बात आई है तो मैं करूंगा जरूर। हमारे भाई अल्लाह ने इज्जत अता फरमाए कारी बिन अमीर आबद साहब हफिज़हुल्लाह ताला, एक बंदे ने दुराने खिताब एक रुका दिया था, नहीं आप जी फजर की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? एक बंदे ने रुका दिया था, अब वो ऐसे था जैसे खुद फजर की नमाज का इमाम है, लेकिन जिस तहम्मुल के साथ इन्होंने जवाब दिया था वो वाक़ियतन ऐसा ही बनता है। एक मोमिन को ऐसा ही होना चाहिए। इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन आताहु रिफ़्क़, अल्लाह से नरमी अता फरमा देता। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह जब देखा कि बात इतनी बढ़ गई, मस्जिद के बाहर आ गए, नरमी का आलम देखें, अपने आप को अपना चेहरा जमीन पर रख दिया और कहा बिलाल मैंने तेरी इंसल्ट की है, जब तक तू अपना पाँव मेरे इस रुखसार पर नहीं रखेगा मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा। आसमान ने इस जैसा मंजर कभी देखा होगा, इतनी नरमी। बिलाल रज़ी अल्लाह रो पड़े और जब आए तो उठा के अबू ज़र को सीने से लगा लिया, कहा मेरा मकसद ये नहीं था। और जब वो सीने से लगाया तो फिर मैं ये हदीस पढ़ता हूँ, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन आताहु रिफ़्क़, अल्लाह उसे नरमी अता फरमाता है। माफ करने वाला भी नरम दिल, माफी मांगने वाला भी नरम दिल, जिससे खता हुई वो भी नरम दिल और जिसके साथ हुई वो भी नरम दिल। ये मुआशरा है जो एक अच्छा और मुसलमान मुआशरा जिसे कहा जाता है। तीसरी अलामत मैंने इसकी, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन आताहु रिफ़्क़। और चौथी अलामत, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन जअल हवाइजन नास इलैहि, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है तो लोगों की ज़रूरतों का रुख उसकी तरफ मोड़ देता है। अल्लाह ताला उसे मर्जाए खलाइक बना देते हैं, उसे महबूब अवाम बना देते हैं, उसे समाजी कारकुन बना देते हैं। वो बंदा लोगों की ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर देता है। जिस बंदे को मुआशरे में देखे कि बगैर लालच के, बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी सियासत के वो किसी के काम आ रहा है और बंदा मोमन है, बंदा मुसलमान है, तो इस बात का यकीन कर लीजिए कि ये आम बंदा नहीं है, इस बंदे से अर्श वाला रहमान प्यार कर रहा है। जो मखलूक खुदा की खिदमत करता है, जो लोगों के काम आता है, किसी के साथ जाना पड़ा तो चल पड़ा, किसी को फोन करना पड़ा तो कर दिया, किसी की अपनी जेब से खिदमत कर सका तो कर ली, किसी की सिफारिश करना पड़ी तो सिफारिश कर दी। उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने आप से किसी को फायदा दूं। खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, लोगों में से बेहतर होते ही वो हैं जो लोगों के लिए फायदा मंद होते हैं, जो लोगों का भला सोचते हैं, अपनी जरूरतों को छोड़कर लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं, जो किसी को दुखी देखकर खुद दुखी हो जाते हैं, जो किसी के दुख को अपने दिल पर महसूस करते हैं, वो बंदे आम बंदे नहीं होते, वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन जअल हवाइजन नास इलैहि, जब कोई बंदा आपसे आकर सवाल करता है ना, आपसे आकर सवाल करता है, अपनी निगाहों को झुका लिया करें, अपने सर को झुका लिया करें और अपनी आंखों को नरम कर लिया करें। इलाही तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऐसा बनाया कि मेरे सामने को बंदा मांगने वाला है।
यह खुद नहीं आया, उसने भेजा होता है कि जाओ मेरे उस बंदे के पास। और जब बंदा आपसे को उम्मीद लेकर आए, आपसे को तवक्को लेकर आए, खैर की तवक्को लेकर आए, तो कभी किसी की उम्मीद को ना तोड़ा करें। जिस तरह अर्श वाला रहमान आपकी उम्मीद को नहीं तोड़ता। जब आप अल्लाह से सवाल करते हैं, इस यकीन के साथ करते हैं कि हमारा अल्लाह हमें जरूर नवाजेगा। जब अल्लाह का बंदा आके सवाल करता है, वो भी इसी यकीन के साथ करता है कि ये अल्लाह का बंदा मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। अल्लाह की मखलूक के काम में लग जाएं, अल्लाह के मखलूक की खिदमत के अंदर अपने आप को मुंसलिक कर लें। और जो बंदा लोगों के काम आने वाला बन जाता है, लोगों की जरूरतें पूरी करने वाला बन जाता है, चाहे वो मस्जिद का खादम ही क्यों ना हो, चाहे उसकी शोहरत ही क्यों ना हो, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसे बड़ा नवाजते हैं। एक ऐसी शख्सियत नबी अकरम अलैहिस्सलाम के सहाबा में हजरत जुल बजादैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक दरवेश सहाबी थे और लोगों का ख्याल करने वाले, लोगों की खिदमत करने वाले। न मक्का का अरब के अंदर न घर था, न बार था, न खानदान था, न कबीला था, न कौम थी। गरीबो तैयार जुल बजादैन रज़ी अल्लाह तआला और लोगों की खिदमत करने वाले, लोगों के काम आने वाले। और एक गज़वा नबी अकरम अलैहिस्सलाम उस सफ़र में थे। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने जब एक जगह पे हमने पड़ाव डाला तो दूर दूर तक खैमे लगे हुए थे, तो मैंने एक रात के वक्त में उठा तो मैंने देखा दूर रोशनी नजर आ रही। कहते मैं हैरान हुआ कि इतनी रात गए रोशनी। कहते मैं उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। थोड़े से फासले पर जब मैं वहां पे गया तो मैंने अजीब मंजर देखा। मेरी आंखों में बड़ा अजीब मंजर देखा। मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन जअल हवाइजन नास ले, जब बंदा लोगों की जरूरतें पूरी करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं। और जब अल्लाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उसे मिसाल बना देते हैं लोगों के लिए। कहते जब मैंने देखा तो वहां पे एक कब्र खुदी हुई है, एक कब्र तैयार की गई है और कब्र के अंदर एक शख्सियत खड़ी है जो मैयत को वसूल करने के लिए तैयार है। और दो लोगों ने एक मैयत को पकड़ा हुआ है। कुर्बान जाए वो मैयत किस बंदे की, जिसको हजरत जुल बजादैन कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला। और मैयत पकड़ने वाले कौन? हम भी, हमारे यहाँ भी मैयत पकड़ते हैं हमारे दोस्त, अहबाब, भाई बहने, अजीज व अकारब। उन्होंने जब देखा मैयत पकड़ी हुई है हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, और जो कब्र के अंदर शख्सियत खड़ी है वो आम शख्सियत नहीं है, कौनैन के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सरकार बोलते हैं अबू बकर उमर मुझे मैयत पकड़ाओ, जरा नरमी से पकड़ाना। मैयत रख दी नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने कब्र के अंदर, दीवार के साथ टेक लगाई, किबला की तरफ रुख कर दिया, आसमान की तरफ चेहरा उठाया। सरकार फरमाते या अल्लाह मैं इस बंदे से आज शाम तक राजी था, या अल्लाह तू भी इसे राजी। अल्लाह ताला उस बंदे को दुनिया के लिए निशान बना देते हैं, मिसाल बना देते हैं। लोग पॉजिटिवली उन लोगों को देखते हैं, उनको रहबर रहनुमा बना देते हैं। अल्लाह ताला हमें भी ये खूबियाँ अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।